द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर ली शपथ। सीजीआई संसद के सेंट्रल हॉल में दिलाई गई शपथ। पीएम मोदी से दिग्गज हुए शामिल। मुर्मू ने कहा, लोकतंत्र की ताकत ने पार्षद से राष्ट्रपति बनाया, महिलाओं का हित सर्वोपरि। महाराष्ट्र में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश। विमान चला रही महिला पायलट सुरक्षित। पुणे के पास तकनीकी खराबी की वजह से विमान हुआ क्रैश। इंदापुर क्षेत्र में ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग से 12,000 एकड़ जंगल हुए खाक। प्रशासन ने 6,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश दे दिए हैं। 400 से ज्यादा फायर फाइटर आग बुझाने की कर रहे हैं कोशिश। लैटिन अमेरिकी देश बहामास के दक्षिणी द्वीपों के पास एक नाव समुद्र में डूब गई। हादसे में 17 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 25 अन्य लोगों को बचा लिया गया। हादसे के पीछे बहामियन अधिकारियों ने मानव तस्करी की आशंका जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान ने जताई आपत्ति। का टिप्पणी पूरी तरह अनुचित और अस्वीकार्य है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने पीओके को बताया था भारत का हिस्सा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने चीन पर साधा निशाना। चीन को बताया सबसे बड़ा खतरा। कहा, पीएम बनने पर लूंगा ये एक्शन। सावन का दूसरा सोमवार आज। सोम प्रदोष का बना विशेष योग। शिवालयों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हर हर महादेव से गूंज रहे हैं शिवालय। प्रदेश में 5 दिन जोरदार विशेष सक्रिय रहेगा मानसून। 3 दिन दक्षिणी तो फिर उत्तर में भारी बारिश का अलर्ट। 27 जुलाई से मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर होगी शर्त। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 2 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। टीम की जीत के हीरो अक्षर पटेल रहे, जिन्होंने 64 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत और वेस्टइंडीज में हुए दूसरे वनडे में स्लो ओवर रेट के कारण भारतीय टीम पर मैच फीस का 20% फाइन लगा है। दरअसल भारतीय टीम द्वारा तय समय तक 1 ओवर कम फेंका गया था। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। मौसम केंद्र देहरादून से बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। यूपी के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा। 2 डबल डेकर बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत, करीब 20 से ज्यादा यात्री घायल। रूस यूक्रेन जंग 5 महीने से जारी है। यूक्रेनी शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। जंग के चलते दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो गया। दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए रूस यूक्रेन के अनाज निर्यात समझौता किया गया, लेकिन रूस अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। रूसी सेना ने समझौते पर साइन करने के 12 घंटे के बाद ही ओडिशा के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। देश में कोरोना की रफ्तार की आज कुछ कमी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो देश में 16,866 नए केस मिले। 18,148 मरीज ठीक भी हुए। 41 लोगों की मौत दर्ज की गई। इस समय एक्टिव केस 1,50,877 हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी राजनीति के लिए हिंदुत्व का नाटक करती है। शिवसेना हिंदुत्व के लिए राजनीति करती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोरोना संक्रमित हो गए। उनमें कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए। लक्षण महसूस होने के बाद वे पहले से आइसोलेट हो गए थे। शेयर बाजार में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 194.73 अंक गिरकर 55,877.50 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 56.9 अंकों के दबाव के साथ 16,662.55 अंक पर खुला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सांसद मुकुल वासनिक से की मुलाकात। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। कटरीना कैफ और विक्की कौशल को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर मिल रही धमकी मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सांता क्रूज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों ने मंदिरों में जाकर भगवान शिव को जल अर्पित किया। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनसे प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के मनाली स्थित पलचान के सेरी नाला में बादल फट गया। ब्यास नदी का जलस्तर इससे बढ़ गया। पूरी ऊंची घाटी में बाढ़ से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गांव 16 को जोड़ने वाला अस्थायी लकड़ी का पुल नदी में बह गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों का सैलाब नजर आया। सुबह भस्म आरती करने के लिए बाबा के भक्त यहां पहुंचे। इस दौरान यहां बाबा महाकाल के प्रसिद्ध भस्म आरती के मनोरम दर्शनों का लाभ श्रद्धालुओं ने उठाया।
पीसीसी दफ्तर में लगा मंत्री दरबार। मंत्री लालचंद कटारिया और अशोक चांदनी की जनसुनवाई। पार्टी पदाधिकारियों ने किया सहयोग। खत्म हुआ कोचिंग सेंटर संचालकों का इंतजार। कोचिंग हब प्रोजेक्ट में आज से ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू। 140 कोचिंग परिसरों के लिए 25 अगस्त तक किए जा सकेंगे आवेदन। कोटा के अपना घर आश्रम में 3 शव मिलने से मचा हड़कंप। 7 लोगों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी। सीएमएचओ ने जहरीला पानी पीने से जताई मौत की आशंका। अजमेर के मसूदा किनाड़ी ग्राम पंचायत में विशाल अजगर ने मोर को बनाया निशाना। सूचना पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने बोरी में कैद कर लिया अजगर का रेस्क्यू। नागौर के परबतसर में लॉयंस क्लब परबतसर की नई कार्यकारिणी की पदस्थापना और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जयपुर के चौमू में ट्रेलर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जैसलमेर के लाठी में मोटरसाइकिल और बोलेरो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर घायल किसान को जोधपुर रेफर किया गया। जयपुर के बासांखों में शिव मंदिर नईनाथ पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मेले को लेकर उपखंड प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। प्रतापगढ़ में पतंजलि योग समिति की ओर से योग भवन और मुक्तिधाम परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान 40 औषधीय पौधे लगाए गए। इनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। योग भवन समिति के अध्यक्ष राकेश सोनी सहित अन्य भी मौजूद रहे। दौसा के मेवा में राजपूत सभा के तहसील अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रयास सिंह ने समाज के सभी पदाधिकारी और गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। राजपूत समाज के सभी पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। जोधपुर की लोहावट थाना पुलिस ने थाने के बाहर से बाइक चोरी की घटना का खुलासा किया। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 बाइक्स भी बरामद की गई। आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। धौलपुर के सैंपऊ के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। भारी तादाद में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर कर रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय हुआ गुंजायमान। उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र में चोरों का उत्पात जारी है। 3 जगह तोड़े ताले, नगदी जेवरात लेकर हुए फरार। पुलिस कर रही है अज्ञात बदमाशों की तलाश। सिरोही के रेवदर उपखंड में सावन के दूसरे सोमवार को विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में रेवदर सरपंच सहित बड़ी संख्या में गणमान्य हुए शामिल। गूंजे बम बम भोले के जयकारे। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति के धानोदी गांव में बारिश से आफत। स्कूली छात्रों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर पड़ रहा है गुजरना। जगह जगह गंदगी और कीचड़ से हालात खराब। डूंगरपुर की सावला थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त। कार चालक भी गिरफ्तार कार चालक तस्करी कर अवैध शराब से भरी कार को ले जा रहा था गुजरात। आरोपी से पूछताछ जारी है। मेहंदीपुर बालाजी से नारायणी माता धाम की 7वीं बाइक रैली यात्रा गाजे बाजी के साथ हुई रवाना। यात्रा का मुख्य बाजार में जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। श्री गंगानगर के रायसी नगर में मृत पशुओं की दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों ने स्कूल पर की तालाबंदी। स्कूल व आसपास के घरों में लोगों का रहना हुआ मुश्किल। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया धरना। डूंगरपुर के राजकीय बालिका छात्रावास बांसिया में छात्रा की अचानक बिगड़ गई तबीयत। ग्रामीणों ने एसडीएम और तहसीलदार को सूचना देकर ताला तोड़ा। पीड़ित छात्रा को पहुंचाया अस्पताल। छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन, कोच और चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीकर के रिंगस कस्बे में खाटू श्याम जी के दर्शनार्थियों को लेकर जा रही बस के टायर्स में अचानक आग लग गई। सूचना पर अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा। आग पर काबू पाया। बस में करीब 40 सवारियां थी। बाड़मेर जिले में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में दी भारी बारिश की चेतावनी। सवेरे से ही मौसम का बदला मिजाज। मौसम का आनंद लेने घरों से निकले लोग। अलवर के किशनगढ़ बास को विकास की सौगात। किसान आयोग उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया के प्रयास से युवाओं के लिए बनेगा स्टेडियम। 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि हुई स्वीकृत। बजट सत्र 2022-23 में हुई थी इसकी घोषणा। डूंगरपुर में पहली बार डूंगरपुर प्रीमियर लीग यानी डीपीएल का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ की बैठक में निर्णय लिया गया। इस प्रतियोगिता में 8 टीमें खेलेंगी। सभी की फ्रेंचाइजी भी बेची जाएगी। आईपीएल की तरह होगा खेल आयोजन।
राजसमंद के सुनारपुरी गांव में बारिश से केटल शेड ढह गया। पत्थरों तले दबने से 45 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। सरपंच ख्याली देवी रावत मौके पर पहुंची। पशुपालन विभाग और प्रशासन को सूचना दी गई। लाडनू वीर हनुमान मंदिर में बालाजी गुणगान परिवार ने पोस्टर का विमोचन किया। मंदिर परिसर में सभी कार्यकर्ताओं ने महाआरती में शामिल होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। राजसमंद में जैन गुरु सुदर्शन लाल महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह पर निर्मल ग्राम पंचायत पिपलांतरी में 5000 पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सचिव वरिष्ठ आईएएस नवीन जैन के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। पिसांगन के उपखंड क्षेत्र के शिवालयों में उमड़े भक्त। सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ियों का लगा रेला। पुष्कर के पवित्र जल से भोले का किया जलाभिषेक। युवाओं के साथ महिलाओं और बच्चों में कांवड़ यात्रा के प्रति दिखा उत्साह। सीकर के फतेहपुर में सावन के दूसरे सोमवार को शहर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आई। मंदिरों में भक्त भगवान शिव को रिझाने के लिए पुष्प और बेलपत्र चढ़ाते नजर आए। मंदिरों में भगवान शिव का खास श्रृंगार किया गया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। पुलिस फरार बोलेरो चालक की तलाश में जुटी है। भरतपुर में नेशनल हाईवे पर परिवहन निरीक्षक नीतू शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की। फर्जी नंबर प्लेट लगी बस को जब्त किया। बस की जांच करने पर पता चला कि 3 से 4 लाख का टैक्स बकाया चल रहा था। सेंपऊ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरे पानी में गिर गई। गाड़ी में सवार 4 लोग डूबने से बाल बाल बचे। आसपास के लोगों की मदद से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। दौसा के महवा में चमत्कारी बड़े महादेव मंदिर पर सावन मास में भक्तों का सैलाब नजर आया। लोगों ने भगवान शिव का पानी और दूध से अभिषेक किया। सिरोही भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अंशु वशिष्ठ ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले मुलाकात हुई। इस दौरान केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत कई नेता मौजूद रहे। झुंझुनू के मंडावा में सावन का दूसरा सोमवार सोम प्रदोष का योग बनने से यहां मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। सोम प्रदोष शिव पूजा के लिए खास माना जाता है। इसे लेकर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। विश्व प्रसिद्ध पारदर्शी मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक पाठ। जयपुर के चौमू के महारकला गांव में बड़ा हादसा होने से टल गया। बारिश के मौसम में भरभराकर गिरी पुरानी हवेली। पास के मकान पर गिरा हवेली का मलबा। मकान में रखी बाइक और अन्य सामान मलबे में दब गए। 7 लोग बचे सुरक्षित। डूंगरपुर के राजपुर घाटी के पास स्थित इलेक्ट्रॉनिक शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया। शॉप के पिछले हिस्से में दरवाजों को कटर से काटकर अंदर घुसे। 8000 की नकदी और हजारों का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चुरा कर लेकर फरार हो गए। जोधपुर कमिश्नरेट जीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता ने मथानिया थाने का निरीक्षण किया। साथ ही मथानिया थाना इलाके के तिवरी में जन सहभागिता बैठक में भाग लिया। धौलपुर जिले से गुजरने वाली चंबल नदी का इस समय रौद्र रूप देखने को लगा है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़कर 128.10 मीटर पर पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से 2.69 मीटर कम है।